हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल, वेलकम बैक टू इन्फोकट्टा फैमिली। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक्सएनएस में कम से कम कैपिटल से हम ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हैं। तो कम से कम कैपिटल मतलब कितना, तो मिनिमम 3,000 रुपए के कैपिटल से आपको शुरुआत करनी है। एंड 3,000 से आप कैसे रिस्क को मैनेज करोगे, कितना आपको लिवरेज सेट करना है, कितना आपको लॉट साइज खरीदना है एंड आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैक्सिमम कितना लेना है। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली ऐसे नए नए अपडेट्स पाने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपने अकाउंट ओपन किया ही नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको मैसेज करना है हमारी टीम को एंड टीम आपको ऐड करेगी हमारे वीआईपी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको मिलेगा फ्री लर्निंग एंड अर्निंग वाला कंटेंट। तो जहां पे आपको ट्रेड्स भी मिलेंगे एंड फ्री लर्निंग वाला कंटेंट भी मिलेगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लॉग इन किया है, मेरा अकाउंट आप देख सकते हो योगेश, एंड मैंने कैपिटल 3,000 रुपए से शुरुआत की थी। मैंने कल आपको दिखाया भी था। तो 2-4 ट्रेड मैंने यहाँ पे कर लिए हैं एंड 3,500 के आसपास मेरा यहाँ पे कैपिटल हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली आपने लॉगिन कर दिया, उसमें 3,000 रुपए का कैपिटल ऐड कर दिया। अकाउंट क्रिएट करने का जो मैंने वीडियो डाला हुआ है वो वीडियो को देख लो प्लीज, क्योंकि अकाउंट क्रिएट करते समय ही आपको वहां पे आईएनआर का ऑप्शन जो है वो चूज करना है, ताकि यहां पे आईएनआर दिखाई देगा। अगर बाई चांस आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है और आईएनआर सिलेक्ट करने का आप भूल गए तो वापस से आप उसी में एक अलग से अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, वो भी मैंने बताया हुआ है। उसमें आप आईएनआर सिलेक्ट कर सकते हो। एकदम 1 मिनट का अंदर का वो प्रोसेस है, ईजी है, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, नीचे ट्रेड वाला ऑप्शन है, ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है एंड सिंपली हम यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड करके देखेंगे और गोल्ड में ही आपको ट्रेड करना है ताकि आप कम से कम कैपिटल में ट्रेड कर पाओगे। सो गोल्ड का यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले कुछ इस प्रकार से आपको चार्ट दिखाई देगा, लेकिन आपको सिंपली करना क्या है, नीचे जाना है। ठीक है, लाइन, कैंडल्स एंड बार का ऑप्शन है, तो कैंडल्स वाला ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम वाला जो ऑप्शन है उसके बाजू में, तो कैंडल अभी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे कैंडल्स ऐसी दिख रही है कि एक ब्लैक कलर है और एक पूरा व्हाइट कलर है। तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर है वो ऊपर जा रहा है, ब्लैक कलर नीचे आ रहा है। आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा कुछ मैटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है 1 मिनट का चार्ट। अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देखो 5 मिनट का ऑप्शन मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया। सो सिंपली 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे तो ज्यादा ईजी रहेगा। अब मैं आपके लिए यहाँ पे एक ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं सिंपली सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यार सेल करते हैं या फिर ऊपर जाएगा, बाय करते हैं। तो यहाँ पे बाय वाला बटन आपने दबा दिया। बाय वाला बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे लॉट साइज लेनी है, तो नीचे आपको ये भी बताएगा कि यार मार्जिन आपको कितना लगने वाला है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे अगर मैं लीवरेज की बात करूं तो लीवरेज आपका बाय डिफॉल्ट 1 इज इक्वल टू 2000, यानी 2000x का लीवरेज आपका सेट होता है। ठीक है, सो 2000x से ही आपको ट्रेड करना है, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो बहुत कम है, लाइक 3,000 के आसपास हमारा कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.01 से ही हमेशा हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल कम है। 0.01 से जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें 108 मतलब 108 रुपए सिर्फ लगते हैं ट्रेड में एंट्री करने के लिए। अब ये 108 रुपए है, लेकिन एक्चुअल में ये है 2 लाख रुपए। ये चीज को आप समझ लो, ये एक्चुअल में 2 लाख रुपए है, क्योंकि अगर आपको 0.01 क्वांटिटी खरीदने हैं और अगर आपने लीवरेज 0 कर दिया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यार मार्जिन आपको जो रिक्वायर्ड है दैट इज 2 लाख, बिकॉज आपने 2000x का मार्जिन लिया हुआ है। सो 108 इंटू 2000 अगर आप करोगे तो मोर देन 2 लाख आपको लगता है सिर्फ 0.01 क्वांटिटी अगर आपको खरीदनी है गोल्ड में तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, अभी लॉट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 0.01 और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस टारगेट भी लगाना है तो यहाँ पे देखो ऑर्डर सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लो और यहाँ पे आपको टेक प्रॉफिट एंड टेक स्टॉप लॉस भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो टारगेट क्या रहेगा आपका, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कितना आपका प्रॉफिट होगा, वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ओके, कि 700 रुपए प्रॉफिट होगा, 800 रुपए प्रॉफिट होगा। अब करंट प्राइस है 2413। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, समझो 2413 पे है, मेरा टारगेट है 2420, यानी मुझे 560 रुपए के आसपास प्रॉफिट होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे 2410 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं। 2410 स्टॉप लॉस मैंने सेट कर दिया। मेरा स्टॉप लॉस कितना है, सिर्फ 340 रुपए का। इससे भी कम आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है, नॉर्मली 1.5 से 2 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस गोल्ड पे लेना नहीं है। तो यहाँ पे समझो हमारा एंट्री प्राइस आ रहा है 2413.70, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2412 का हम यहाँ
पे लगा सकते हैं। तो 2412 का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। सिर्फ 180 रुपए का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। और प्रॉफिट भी ऊपर दिख रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पे कंफर्म बाय के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। सिंपली मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत यहाँ पे मुझे -18 दिखाया था, यहाँ पे तुरंत मुझे -18 दिख चुका था। तो वो -18 रुपीज क्या है, वो आपके बाय एंड सेल के चार्जेस है। सिंपली ये बेसिकली होता है स्प्रेड, लेकिन स्प्रेड और चार्जेस वो एक ही होता है। अभी यहाँ पे माइनस मुझे 40 रुपए दिख रहा है, स्टार्टिंग में 18 रुपए था। अब ये मेरे करंट पॉइंट से अगर ऊपर निकलता है और प्रॉफिट में आता है, तो जो भी प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में जमा होता है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे अभी ट्रैक करते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम बाहर निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस हमने 2412 का ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक बार आपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट कर दिया, उसके बाद आपको देखते बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है प्रॉफिट में आने के बाद ऑटोमेटिक एग्जिट होने वाला है। और अगर नीचे जाता है लॉस में, तो आपका ऑटोमेटिक एग्जिट होने वाला है। तो आपको यहाँ पे देखते बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी ट्रेड को देखते रहोगे तो आपका साइकोलॉजी जो है वो खराब होता है, ठीक है। तो आपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर दिया है। आपको पता है कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो 550 रुपए आएंगे, और अगर लॉस होगा तो 180 रुपए जाएंगे। एज अ बिगिनर मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि अगर आप 3000 के कैपिटल से शुरुआत कर रहे हो, तो डेली आप 200 से 300 रुपए का ही प्रॉफिट एक्सपेक्ट करो। और अगर आपको 300 रुपए भी प्रॉफिट हो रहा है, सो इट्स मोर देन 10%, मतलब 3000 के ऊपर अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो और 300 रुपए का प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो 10% के आसपास आपका ये प्रॉफिट है। एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 108 रुपए लगा के अगर हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पे परसेंटेज सीधा डबल है। 100% का प्रॉफिट आपका वहां पे हो रहा है, कैपिटल आपका डबल हो रहा है, जो भी आपने कैपिटल लगाया हुआ है वो। तो यहाँ पे क्या हम 2000 रुपए लगाएंगे, 1000 रुपए लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ज्यादा कैपिटल यूज करोगे, ज्यादा ट्रेड में अगर आप पैसे लगाओगे, तो वहां पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी वहां पे सेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा हुआ है, 98 रुपीज का मेरा यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, नीचे आया हुआ है। तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने एक ट्रेड किया था सुबह, सेम 0.01 क्वांटिटी से, वहां पे भी मैंने 108 रुपए लगाए थे और 103-104 रुपए का मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, एक ही कैंडल ऊपर आ चुकी है और हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अभी ऊपर जाता है तो पहले यहाँ से एग्जिट करेंगे, उसके बाद हम जाते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में। ट्रेड अपना चल रहा है, तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑर्डर हिस्ट्री में अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मेरी जो ओपन पोजीशन है वो यहाँ पे दिख रही है, और मैं यहाँ पे आ गया क्लोज पोजीशन के ऊपर। तो क्लोज में आप देख सकते हो 103 रुपए का प्रॉफिट मैंने बुक किया हुआ है, और क्वांटिटी भी आपके सामने है, ठीक है। मैंने सेल किया था 0.01 लॉट, ठीक है। तो सेम क्वांटिटी मैंने सेल करी थी और मैंने 103 रुपए का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो अगर आप 100 रुपए लगा के 100 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो ये और क्या चाहिए, ठीक है। जिनका कैपिटल कम है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलो, अपना यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आ रहा है। प्रॉफिट में आने के बाद हम ज्यादा रुकेंगे नहीं, हमें यहाँ पे आपको एग्जिट करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम से मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, क्योंकि हमें दिखाना है एग्जिट कैसे करना है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब भी आपको रेड वाला, अभी जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पे देखो एक रेड कलर का ऑप्शन आया हुआ है, मतलब चार्ट के पीछे रेड कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है। तो जब भी रेड कलर का बैकग्राउंड दिखता है, उस टाइम पे आपको 2000x का लीवरेज नहीं मिलता है। वो टाइम जो है वो हॉट पीरियड होता है ट्रेडिंग का, उस टाइम पे आपको सिर्फ 200x का मार्जिन मिलता है। उस टाइम पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है एज अ बिगिनर, उस टाइम पे आपको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि तब वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो तब आपको अवॉइड करना है। सिंपली आप 0.01 लॉट भी बाय नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके सामने जो मैंने चीज कही आप देख सकते हो, ऊपर गया और एक सिंगल कैंडल जोरदार नीचे आ गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको अवॉइड करना है। सिंपली जब भी वो रेड में जाएगा तो आपको अवॉइड करना है। अब हम यहाँ पे ज्यादा रुकेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऑर्डर को आपको एग्जिट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस तो हमने लगा के रखा हुआ है, तो वहां तक अगर वो जाता है तो हम बाहर निकल जाएंगे, अगर प्रॉफिट में आता है तो भी हम बाहर निकल जाएंगे। बट इन बिटवीन अगर आपको एग्जिट करना है, तो ऊपर देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है ना, उसके बाजू में एक क्रॉस का बटन है। उस क्रॉस वाले बटन के ऊपर मैं सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, तो नीचे मुझे ऑप्शन आ गया कि क्या कंफर्म है आपको इस ऑर्डर से बाहर निकलना है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो लॉस कितना चल रहा है अभी, 29, 30, 40, 47, 48, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे कंफर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है और ऑर्डर मेरी यहाँ पे एग्जिट हो चुकी है। सो गाइस, इस प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से एंड कम से कम कैपिटल में आप एक्सएनएस के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल 3000 से 5000 के बीच में है, तो ही आप एक्सएनएस का इस्तेमाल करोगे। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है, लेट से आपके पास 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो बिंगेक्स का प्लेटफॉर्म
बहुत ही बढ़िया है, वहां पे आपको 200x का मार्जिन मिलता है। ठीक है, वहां पे 200x में कैसे आपको रिस्क को मैनेज करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। जब आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है उस केस में अगर आप एक्सएनएस को यूज करोगे वो भी 2000x लीवरेज के साथ, और अगर आपने बाई चांस 0.5 क्वांटिटी खरीदा या फिर एक लॉट खरीदा तो सिर्फ एक स्टॉप लॉस में आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। इसलिए मैंने कई बार बताया हुआ है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको ट्रेड करना है एक्सएनएस में 3000 से 5000 के बीच में आपको कैपिटल ऐड करना है, और अगर आपके पास कैपिटल है 8000 10,000 तो आप बिगनेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने आपके कट्टे पे, तब तक जय हिंद।